हाय गाइज, इट इज माय थर्ड वीडियो। आप लोग को याद होगा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन बनाने के लिए क्या कौन कौन सा स्टेप्स है। तो उसमें सबसे पहले जो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर अपने अपने बिजनेस में पूंजी लगाए हैं, कैपिटल लगा दिए हैं। बरस के अंत में उन लोगों ने डिसाइड किया, पहले से रेट डिसाइडेड था कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स ए वेरी इजी, सिंपल, यू कैन से मैथमेटिकल वे। सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है। फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से हम लोग को पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। यस बच्चों, तो तुमने क्वेश्चन देख लिया। ये जो क्वेश्चन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लेंगे। अब जो क्वेश्चन में खास क्या था कि ए बी सी तीन पार्टनर है और ए जो है पहले 25 लाख रुपीज का कैपिटल लगा रहा है। इसके बाद बी ने भी कैपिटल लगाया है, वो 15 लाख रुपया कैपिटल लगाया, लेकिन 3 महीने का बाद वो कैपिटल लगाया है। जबकि सी जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 20 लाख रुपीज और वह 31 अक्टूबर को कैपिटल लगा रहा है। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि दिया जाए 8%, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है और इसका क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है 31 मार्च दिया हुआ है। मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक का हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे आप देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉलमलेस कर देंगे। एक्चुअली कभी ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो ऐसा स्थिति में कैलकुलेशन आपको खूब बढ़िया से करके दिखाना पड़ेगा। इसके नीचे लिखेंगे हम ए का अमाउंट जो है 25 लाख रुपीज है। आप लिखेगा 25 लाख रुपीज। 8% का रेट है, तो हम सिंपल सा लिख देंगे 8/100। कैलकुलेशन तो आप जानते ही हैं, सिंपल 2 0 कैंसिल हो गया, हमने कैंसिल कर दिया और हम 25,000 जो बचा था उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका अमाउंट जो हुआ है 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और यहां पर हम रुपीज का साइन भी लगाएंगे। तो फिर अब हम देखेंगे बी जो है 15 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो हमने लिखा 15 लाख। 8% का इंटरेस्ट है 8/100 और वो 3 महीने के बाद अपने पूंजी को लगाया है, तो इसीलिए यहां पर हो गया है 9/12। क्योंकि एक साल से 3 महीना हट गया, मतलब 9 महीना के लिए उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब आप सिंपल कैलकुलेशन जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं। यहां से 2 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 से 9 फिर डिविजिबल हो जा रहा है। 3 से काटेंगे, 3 3 जा यहाँ पर 9 हो जा रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर 15,000 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 3 2 जा 6 15 जा 90, मतलब कह सकते हैं आप क्या 90,000 आपका इंटरेस्ट हो रहा है। फिर से देख लो, यहाँ पर 30, इसका 30 आ गया है और 15 6 जा 90 होते हैं, तो 15 6 जा 90, मतलब टोटल 90,000 का इंटरेस्ट हो गया। अब आते हैं सी पर। सी जो है 31 अक्टूबर ऑफ द ईयर में 20 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया। तो आप देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर 20 लाख हमने लिख दिया। 8/100, 8% का रेट है इसीलिए। और अब देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या कि 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर का मतलब होता है अक्टूबर मंथ आपका खत्म हो गया। अब नवंबर से काउंट करेंगे, नवंबर से लेकर मार्च तक जाएंगे आप। नवंबर से काउंट करिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल होता है 5 मंथ। कभी कभी एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन तो इस तरह से डेट दे दिया रहता है कि सही वजह अक्टूबर देखा नहीं तो 6 मंथ कर देंगे, लेकिन नहीं, चूंकि यह 31 अक्टूबर है इसीलिए आपको 5 मंथ यहां पर होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 5/12। हमने 5/12 यहां पर लिख दिया। अब सिंपल जैसे कैलकुलेशन करते थे वैसे ही कर रहे हैं, मतलब पहले 2 0 हमने कैंसिल किया, 2 0 कैंसिल, फिर 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 जा 8,
4 3 जा 12। अब 3 से 5 में डिवीजन तो नहीं हो रहा है, मैंने कैसा खास जानवर का क्वेश्चन लिया हुआ है जिससे आपको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो जाए, तो हम लोग राउंड ऑफ करके भी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 होता है और यहाँ पर 20,000 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, मतलब 20,000 इंटू 10 का मतलब हो गया 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख हमने लिख दिया यहां पर, और अभी डिवाइडेड बाई 3 है, मतलब 2 लाख को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 लाख को जो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, अकाउंट में राउंडेड ऑफ करने का प्रोविजन है, मतलब लास्ट फिगर में हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। सिंपल जो डिवाइड करते हैं उसी तरह से करेंगे, तो आपका डिवीजन करने से आ जाएगा 66,667, 66 पॉइंट जाते रहेगा 666, तो हम उसके लिए यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज 66,667 जो हो गया है सी के लिए हो गया है। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि बहुत ही आसान है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इसको छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिया जाए सीबीएसई में तो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वेल, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टेक इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स अपने कैपिटल के अलावा यदि कोई भी पैसा, कुछ भी पैसा एडवांस के रूप में देता है तो उसे हम लोग कहते हैं लोन के फॉर्म में लिया जाता है। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज फॉर द एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो वैसी स्थिति में जब किसी पार्टनर ने लोन दे दिया और इंटरेस्ट नहीं भी दिया रहे, रेट का नहीं बताया हुआ, लेकिन उन लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वैसा स्थिति में हम लोग 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। तो अब पहले एक क्वेश्चन को मैं दिखाना चाहूंगा, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और क्वेश्चन को ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। Well, the question is that A, B and C were partners. Beside capital, A advanced rupees 6 lakh on 1st July 2015 and C advanced rupees 2 lakh on 1st December 2015. Interest on loan to be charged and accounts are closed on 31st March. फिर से हमने रखा है कि 31st मार्च को अकाउंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है देखिए। पहले आप फिर से हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉलमनाइज कर दिया ए, चूंकि ए ने एडवांस दिया था लोन इसलिए का नाम पहले आ गया। ए का अमाउंट जो है 6 लाख रुपए है, तो हम पहले लिखेंगे 6 लाख। इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने जानबूझ को गैप रखा है ताकि हम लोग को याद आ जाए कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, मैक्सिमम इंटरेस्ट विल बी 6%। तो यहां पर 6% देंगे 6/100, और उसने कब लोन दिया है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से हम काउंट करेंगे मार्च तक। 1 जुलाई से मार्च तक काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो रहा है, तो 9 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या 9/12। अब सिंपली फिर से वैसे ही करेंगे, कैंसिलेशन करना स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन के रूल के आधार पर। पहले हमने 2 जीरो को काट दिया, 2 जीरो कट, 6 से इजी डिवीजन हो रहा है, 6 2 जा 12। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे डिवाइड हो रहा है 6 को, तो फिर हम लोग यहां से यहां कैंसिल करेंगे इसको। 6000 को हमने काट दिया तो आ गया 3000 रुपीज। तो यहां पर एक दिखाई पड़ रहा है 3000, यहां पर 9, तो 3000 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,000। 27,000 जो है इसका निकला इंटरेस्ट ऑन लोन। और बी ने कोई लोन प्रोवाइड नहीं किया है तो बी का नाम आएगा ही नहीं। सी ने लोन प्रोवाइड किया क्योंकि लिखा हुआ है सी एडवांस रुपीज 2 लाख ऑन 1 दिसंबर, तो हम लोग सी का नाम लिखेंगे यहां पर। सी इज इक्वल टू, उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, तो लिखिए 2 लाख। 6% का रेट है, 6/100 हो गया, इनटू फिर जब भी डेट आ जाए तो डेट पर कभी हड़बड़ी नहीं मचाना है, बल्कि डेट से गौर से देखना है कि शुरुआत का डेट है या आखिर का डेट है। हमने यहां पर शुरुआत का डेट रख दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने 31 अक्टूबर रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले ने, लेकिन हमने यहां पर रखा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर का मतलब होता है क्या कि पूरे दिसंबर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो आप कैलकुलेट करें फिर से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
4 मंथ हो गया, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट 4/12। अब सिंपली उसे ही करेंगे, सिंपल कैंसिलेशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं जो इजी कट जाए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 2 12 एंड 2 4 जा, तो 2 यहां पर चला गया जो इजी डिविजिबल था। अब यहां देख रहे हैं, यहां पर 2000 है, 2000, यहां पर 2 है, तो 2000 टू 4000, आपका इंटरेस्ट हो गया 4000 रुपीज। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैलकुलेट हो गया, इसको हम लोग आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैलकुलेट हो गया, ए के लिए इतना, सी के लिए इतना। मतलब क्या होगा, एक रिकैप में देखना चाहिए, इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी पार्टनर कैपिटल के अलावा कुछ रुपया एडवांस दे, उसको लोन ट्रीट करते हैं, और लोन का इंटरेस्ट का रेट यदि नहीं दिया रहे तो 6% लेते हैं। यदि रेट दे दिया रहे तो उसी रेट पर कैलकुलेट करेंगे जो रेट प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहां पर रेट नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हमने 6% का कैलकुलेशन किया है, और इस तरह से इंटरेस्ट लोन का कैलकुलेट करके हम लोग कर दिया है। तो हमने देखा, आज हम लोगों ने सीख लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उस समय आपको मैं डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बहुत ही जरा लंबा चीज है, उसमें काफी कैलकुलेशन है, और कुछ एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मैं डिस्कशन करूंगा।